बारात में जैसे सारे बाराती लोग नाचते गाते हुए जाते हैं, इसी तरह जा रहे थे। वहाँ थोड़ा सा मैट के नीचे हाइट था, ईंट से जोड़ा गया था, उसमें फंस के उसी मैट पे वो गिर गए कंधे के ऊपर, तो कंधा उनका खिसक गया और बहुत ज़्यादा दर्द था। तो वहाँ से 1 घंटे आधे घंटे बाद हम लोग गाड़ी से खाना वाना खाने के बाद इनको लिटा दिया गया। उसके बाद हम लोग लेकर हॉस्पिटल आए। हम लोग हॉस्पिटल आए, तो हॉस्पिटल आने के बाद यहाँ वो वहाँ से चलकर आए और यहाँ डॉक्टर साहब नहीं थे, उनके स्टाफ थे। हमने कहा भैया इनका हाथ जरा देख लीजिए, एक्सरे कर लीजिए, टूटा है क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ जब एक्सरे किए तो उन्होंने कहा टूटा नहीं है, खिसक गया है, मैं इसको सही कर दे रहा हूँ, एक शून्य की इंजेक्शन लगा दे रहा हूँ, इनके शरीर में दर्द नहीं होगा और उसके बाद मैं इसको बैठा दे रहा हूँ। हम लोगों को कमरे से बाहर निकाल दिए, उसके बाद उनको शून्य किए, क्या किए, और वो उसके बाद से एक भी बार हम लोगों से बोले नहीं। उसी कमरे में आधे घंटे बाद डॉक्टर साहब आए, विनय तिवारी जी, वो हम लोगों के साथ दूसरे जगह भी हॉस्पिटल में उनको लेकर गए, शेखर क्रांति में भी, लेकिन वो बताए डॉक्टर साहब शेखर क्रांति वाले को उनकी मृत्यु वहीं हो चुकी है। क्या आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर और अस्पताल? डॉक्टर के स्टाफ पर क्या आरोप लगा? जो स्टाफ यहाँ था जरूर वो अनभिज्ञ थे, उनको कोई जानकारी नहीं थी, वो गलत इंजेक्शन का प्रयोग किए और ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। ड्रिंक हल्का फुल्का किए थे, हमने कहा भी उनसे कि देखिए ड्रिंक किए हैं, बात कर लीजिएगा, अगर इस तरह डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए, अगर इस तरह कोई है तो कोई ऐसी डोज मत दीजिए या कोई ऐसी दवा मत दीजिए, इनको प्रॉब्लम हो। नहीं तो क्या डॉक्टर की जानकारी की इंजेक्शन लगाया गया होगा? डॉक्टर साहब थे ही नहीं। डॉक्टर साहब को तो उन्होंने जब सीरियस हुए तो डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब नहीं थे रात में। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं अभी? हम मांग ये कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब ऐसे गंदे स्टाफ को न रखे, और उसके अलावा जो इनकी मृत्यु हुई है तो इसके लिए जो आला अधिकारी हैं, जो यहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट हैं, वो लोग आए और इनको ले चले, इनका पोस्टमार्टम कराएं, पता तो चले क्या कमी थी, क्या दिक्कत थी, किस कारण से इनकी मृत्यु हुई। आज घर के गार्जियन थे, इनकी वजह से में अभी स्टाफ कितने हैं यहाँ पर? यहाँ सब रात से ही सब फरार हो गए। जब उनकी मृत्यु हुई शेखर क्रांति में, तो तभी से सब भाग गए। डॉक्टर साहब से हमने निवेदन किया, डॉक्टर साहब आधे घंटे तक हमसे बात की, उसके बाद उनसे भी बात नहीं हो पाई। कम से कम रहना चाहिए, बात करना चाहिए। क्या इंजेक्शन लगाने के बाद क्या होगा? इंजेक्शन लगाने से कोई कुछ तो कमी हुई, अब ये तो पोस्टमार्टम होगा तब पता चलेगा ना। ये बारात कहाँ गई थी? बारात बरही पार से, बिस्पालपुर से, यहाँ अलहदिया गांव है बक्सा थाने के अंतर्गत, वहीं पर आई थी। हमारे मौजूदा जो प्रधान जी हैं वो हमारे मित्र हैं, तो मैं पूर्व प्रधान हूँ, तो उनके भाई की बारात वहाँ पर आई हुई थी, वहीं गांव के सारे बाराती आए। क्या नाम है? तो जो रंजन सिंह, जो मौजूदा प्रधान जी हैं, उन्होंने हमसे कहा कि हमारे भाई की शादी, हमको यहाँ रहना है, आप जरा इनको लेकर हॉस्पिटल जाइए, गिर गए, इनको पेन ज़्यादा हो रही है। तो हम 2 लोग आए, हम और शेषनाथ यादव जीरे में आए हैं, और उसके बाद मृत्यु हो गई। उसके बाद धीरे धीरे सूचना हुई, गांव के लगभग धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। अभी कहाँ डेड बॉडी है? मृतक डेड बॉडी हॉस्पिटल में ही। कब से रात से शेखर क्रांति में जब बताए मृत्यु हो गई, वो कहे अपनी डेड बॉडी ले जाओ, मैं वहाँ से डेड बॉडी उठा के लाए, यहाँ पर रख दिए हॉस्पिटल में। यहाँ मृत्यु हुई। डॉक्टर से कोई बात हुई अभी तक? नहीं, डॉक्टर साहब से मेरी कोई बात नहीं, रात में ही वही बात हुई थी। हाँ, दीवान जी आए थे, सुबह बोले थे आने के लिए, सुबह हो डॉक्टर भी यहाँ है? नहीं, सर कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं है यहाँ पे, पूरे हॉस्पिटल में कोई नहीं है। अच्छा, क्या नाम है जिनकी मृत्यु हुई? सुधाकर सिंह। के संदर्भ में इलाज करवाने के लिए यहाँ आए हुए थे, तो उनका ये कहना है कि जो इलाज के दौरान जो है अनट्रेंड स्टाफ के द्वारा कुछ इस तरह की दवाइयाँ दी गई, इंजेक्शन लगाया, जिसकी वजह से जो वो स्वस्थ अवस्था में आए हुए थे, केवल हाथ में फ्रैक्चर था, कि उनकी जो है इंजेक्शन के कुछ समय बाद ही उनकी डेथ हो गई। तो इसमें जांच की जा रही है, बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। डॉक्टर वगैरह तो इस समय कोई मौजूद नहीं है यहाँ, और सीएमओ साहिबा से भी मैंने कह दिया है कि पूरे हॉस्पिटल की जांच करवाएं, कौन कौन स्टाफ है, क्या है, और इस तरह की ट्रेजेडी क्यों घटित हुई है। और अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो FIR करके जेल भेजा जाएगा, और अगर इसमें अनियमितता है तो इस हॉस्पिटल को भी विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आपने सीज करने की बात की अस्पताल की, क्या नहीं, अगर इस हॉस्पिटल में अनियमितता है तो एक सील किया जाएगा, पूरा हॉस्पिटल सील किया जाएगा। जनपद तमाम ऐसे अस्पताल जहाँ अनट्रेंड स्टाफ रखे जाते हैं, जबकि गाइडलाइन है पैरामेडिकल स्टाफ, हाई स्कूल फेल स्टाफ हर अस्पताल में मिल जाएंगे आपको, तो ऐसे में कैसे मरीजों की जान रखेगी?
देखो ये जो है मेडिकल मानकों के खिलाफ है कि आप जो है कुछ, मैंने भी पहले कई बार जांच की है, कुछ हॉस्पिटल्स जो थे वो मतलब जो बच्चे पढ़ रहे थे उन्हीं को रखे हुए थे, जबकि मानक ये है कि जो क्वालिफाइड लोग हैं वही हॉस्पिटल में जो है पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में रखे जाएं और हॉस्पिटल की साफ सफाई की जाए और अच्छे डॉक्टर रहें, डॉक्टर भी योग्य रहें। कुछ डॉक्टर आयुर्वेदिक के वो एलोपैथिक दे रहे हैं। हालांकि इस संदर्भ में भारत सरकार ने जो है कई नियमों में बदलाव किया है कि दे सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो अगर हमें शिकायत मिलती है तो इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो अनट्रेंड स्टाफ रखे हुए हैं, क्योंकि डॉक्टर ट्रीटमेंट दे देते हैं लेकिन स्टाफ जो है मरीज को पूरी तरह से वो करता है। एक समस्या है, डॉक्टर पूरा स्टाफ यहाँ फरार है, जो मरीज अंदर हैं उनकी कैसे इलाज होगी? अगर फरार है तो हम जो मरीज अंदर हैं तो उनको अपने सरकारी अस्पताल में हम भर्ती कराएंगे। हमारे पास पूरा सरकारी हॉस्पिटल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो केवल प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग अपनी मर्जी से आते हैं, लेकिन अगर यहाँ है तो हम इन लोगों से कह देते हैं अपने सरकारी हॉस्पिटल में हमारे में जो एडमिट हो, वहाँ हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारी सुविधा है। परिजन आपको बुलाने की मांग कर रहे थे, सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं, तो क्या आपसे मांग रखी है? परिजनों की सिर्फ यही मांग है कि हमारा जो मरीज आया हुआ था वो स्वस्थ रूप में आया हुआ था, केवल हड्डी में फ्रैक्चर था और यहाँ आके उनकी हालत नाजुक हो गई और अचानक डेथ हो गई। इस चीज़ की जांच हो, पोस्टमार्टम हो और जो भी दोषी है उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए, जिससे कि और लोगों के साथ इस तरह की घटना न घटे। क्या आपकी बात मान गए हैं पति? बिल्कुल मेरी बात मान गए, मुझ पर भरोसा करते हैं, इसीलिए वो अब काले भर्ती रिश्तेदार क्या नाम है? हमारे रिश्तेदार है सर, हमारे क्या नाम बता रहे हैं सर, हम रिश्तेदार के रिश्तेदार में रिंटू जो एडमिट है नाम है उनका सर। उन्होंने फोन किया, कहा रिश्तेदार भर्ती हैं सर, उन्हें देखने आए थे, हम ड्यूटी पे नहीं थे सर। बस आप रिश्तेदार से देखने आए थे कि आप यहाँ का माहौल देखने आए थे? नहीं सर, हम नहीं आए थे, हम सर शादी में गए थे खाली सर, हम आए थे बस, हम चले जा रहे थे सर, हमें कुछ नहीं करना था। मैं किसी को फोन नहीं किया सर। स्टाफ को बुलाइए, डॉक्टर के आ रहे हैं सर, डॉक्टर साहब ने मैं तो सर था डॉक्टर साहब ने बात नहीं करा, आप लगा के बुलवाइए, आप लगाइए। डॉक्टर साहब बात हुई, चलिए दिखाइए। अभी आपकी किससे बात हुई है? अभी किससे बात हुई है? अभी पाठक जी से। कौन है पाठक जी? यहाँ के मैनेजर है। मैनेजर क्या बोले आपसे? आपसे क्या बोले? किसको? डॉक्टर साहब फोन करो। पाठक जी आपसे क्या बोले? पाठक जी पाठक जी आपसे क्या बोले हैं? पाठक जी कुछ नहीं, हमसे बात नहीं हुई सर। अभी बात हुई है फोन से, क्या बोले आपसे? देख लीजिए सर। अभी फोन से बात हुई, क्या बोले आपसे? इंजेक्शन इनके यहाँ कोई लगाने से दिक्कत हुई। और इंजेक्शन लगाया था? और इंजेक्शन कोई विजय पाठक स्टाफ था। जी। आगे आप क्या चाहते हैं? आगे हम यही चाहते हैं कि इनका पोस्टमार्टम किया जाए, FIR हो, पता तो चले कि इनके कौन से मतलब कमी हुई, किसी और पेशेंट के साथ इस तरह की गलतियां घटना न हो। हॉस्पिटल सीज की पुलिस को आप लोगों ने सूचना दिया पुलिस को? और डॉक्टर साहब को भी हमने बुलाया था रात में। सूचना दिया आपने? 100 नंबर भी आई थी, कोतवाली भी हम लोग दिए। आप मरीज के क्या है? हम मरीज के पड़ोसी हैं। ये भाई है, ये उसके बाद भाई है, उनका लड़का है, उनका लड़का भी है। पुलिस को सूचना दिया, पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? पुलिस ने अभी तक तो कुछ नहीं, एप्लीकेशन देकर आए हैं। 100 नंबर आई थी यहाँ। 100 नंबर नाइट में आई थी। 100 नंबर लाइन बाजार से भी, उसके बाद कोतवाली से कोई आया? नहीं नहीं, कोई नहीं है। अभी तक कोई नहीं आया। आप क्या मांगे आपको? हमारी मांग यही है कि हॉस्पिटल बंद किया जाए इनका। इस तरह से आए दिन किसी को भी इंजेक्शन लगा के मारते रहेंगे। जब से ये घटना जो हुई है उसके बाद कोई हॉस्पिटल में कोई स्टाफ यहाँ का है? नहीं कोई नहीं, सब फरार है। अगर ये सही थे तो भागे क्यों? हम तो डॉक्टर साहब से भी बात कर रहे थे। रात में इनकी मृत्यु कब हुई? रात में इनकी मृत्यु कब हुई? कब हुई? 2:45 बजे के मरे हैं। डॉक्टर साहब को बुलवाइए। डॉक्टर साहब नहीं आएंगे। स्टाफ को 100 नंबर ने फोन किया यहाँ से। हमको न्याय चाहिए। बुलाया नहीं जाएगी। अब काले भर्ती रिश्तेदार क्या नाम है? हमारे रिश्तेदार है सर, हमारे क्या नाम बता रहे हैं सर, हम रिश्तेदार के रिश्तेदार में रिंटू जो एडमिट है नाम है उनका सर। उन्होंने फोन किया, कहा रिश्तेदार भर्ती हैं सर, उन्हें देखने आए थे, हम ड्यूटी पे नहीं थे सर। बस आप रिश्तेदार से देखने आए थे कि आप यहाँ का माहौल देखने आए थे? नहीं सर, हम नहीं आए थे, हम सर शादी में गए थे खाली सर, हम आए थे बस, हम चले जा रहे थे सर, हमें कुछ नहीं करना था। मैं किसी को फोन नहीं किया सर। स्टाफ को बुलाइए, डॉक्टर के आ रहे हैं सर। डॉक्टर साहब ने मैं तो सर था डॉक्टर साहब ने बात नहीं करा, आप लगा के बुलवाइए, आप लगाइए। डॉक्टर साहब बात हुई, चलिए दिखाइए। अभी आपकी किससे बात हुई है? अभी किससे बात हुई है?
अभी पाठक जी से हुई। कौन है पाठक जी यहाँ के? यहाँ के मैनेजर है। मैनेजर क्या बोले आपसे? आपसे क्या बोले? किसको? डॉक्टर साहब फोन करो। पाठक जी आपसे क्या बोले? पाठक जी, पाठक जी आपसे क्या बोले? हाँ? पाठक जी कुछ आपसे ना, हमसे बात नहीं हुई सर। अभी बात हुई है फोन से, क्या बोले आपसे? देख लीजिए सर। अभी फोन से बात हुई, क्या बोले आपसे? स्टाफ है उन्होंने एक्सरे किया। एक्सरे करने के बाद कहें कि ये खिसक गया, इसको बैठाना है। बैठाने के बाद इंजेक्शन कोई बाहर कर दिए। हाँ, और उसके बाद हम लोगों को बाहर कर दिए, कहें इसको बैठाएंगे खींचेंगे, आप लोग मत देखिए। हम लोगों को बाहर कर दिए, तब बच्चे वो एक भी बार बोले नहीं है। मुंह से खूब जोर जोर मतलब आवाज़ आ रही थी। हम पूछे भैया इतना सीरियस कैसे होगा, तो कहें ये सो रहे हैं, नींद में है। फिर डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने देखा तो कहा इनका सीरियस मामला है बेटा, कहीं और ले जाओ। 20 से 25 मिनट में यही आधे घंटे में एक्सपायर कर। पाठक जी कहाँ है? हम हॉस्पिटल में और कहाँ है? हाँ हाँ, बंदा कहाँ है? डॉक्टर फोन करें, डॉक्टर हमें पाठक जी हमें। हेलो, हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ हो चुका, आप आएंगे? सर 4 घंटे हो गया है, प्रशासन को सूचना दी गई है, प्रशासन कोई मदद नहीं कर रही है। ये जिलाधिकारी को ऑर्डर बता दीजिए और कप्तान साहब को बता दीजिए जिले के। कार्रवाई हो अरे लगाओ तो लगाओ, फोन लगाओ, फोन लगा के बताओ, मैं डॉक्टर बुलाओ, आप बताइए। मैनेजर फोन करेंगे, डॉक्टर खुद तुम्हें जाने नहीं देंगे, भी बता रहे बताना मत, हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं। कहाँ हैं? डॉक्टर फोन करें, डॉक्टर हमें पाठक जी हमें। हेलो, हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ हो तो आप आएंगे? सर 4 घंटे हो गया है, प्रशासन को सूचना दी गई है। स्टाफ हो, हम बता रहे सर, बताओ, मैं डॉक्टर बुला रहे हैं, आप बुलाइए। डॉक्टर नंबर है, मैनेजर फोन करेंगे, डॉक्टर खुद फोन करके बुलाओ, तुम यही बुलाओ, फोन करके बुलाओ, तुम्हें जाने नहीं देंगे, ये भी बता दे रहे हैं। बुलाओ, लिखिए सर नंबर। अरे तुम फोन करो यार, हैंड फ्री करके फोन लगाना, हैंड फ्री करके। सब लोग शांत रहो, बोलो मत।
बोला जी शांत एकदम शांत रहा, लगाओ फोन। हैंड फ्री करके बात करो, सब शांत रहिए। क्या जी आप बुलवाइए, आप बुलवाइए। अरे लगाओ फोनवा तो लगाओ, हिम्मत साथे खून पीछे हाथ है। नहीं कोई नहीं, फोन लगाओ। नहीं कुछ नहीं यार, स्टाफ है उन्होंने एक्सरे किया, एक्सरे करने के बाद कहे कि ये खिसक गया, इसको बैठाना है। बैठाने के बाद इंजेक्शन कोई नहीं हम लोगों को बाहर कर दिए। हाँ, हम लोग थोड़ा और बाहर उसके बाद हम लोगों को बाहर कर दिए, कहे इसको बैठाएंगे खींचेंगे, आप लोग मत देखिए। हम लोगों को बाहर कर दिए, तब बच्चे वो एक भी बार बोले नहीं है, मुंह से खूब जोर जोर मतलब आवाज़ आ रही थी। हम पूछे भैया इतना सीरियस कैसे होगा, तो कहे ये सो रहे हैं, नींद में है। फिर डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने देखा तो कहा इनका सीरियस मामला है बेटा, कहीं और ले जाओ। 20 से 25 मिनट में आधे घंटे में एक्सपायर कर। एक्सरे हुआ, बताइए कूलर आपका चलता है, इसको बैठाना पड़ेगा। पेन है इसलिए इसमें पेन, उसको बैठाए, बैठाने के बाद जो लगाए हैं वो भी मेरे पास है, और उसमें जो दवा है रोज अधिक है। ठीक नहीं हो, लगाना ही नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद उसको सुधारने के लिए अपने से जितना बना उसका एलर्जिकल वो चलाए भी हैं। ये दवा सर देखिए, मौका ज़्यादा और रात में लगभग 1:30 बजे तो हम बारात में गिर पड़े थे, तो यहाँ दर्द बहुत था, दर्द ज़्यादा था। तो बारात उरात में हल्का फुल्का दर्द जी सर, तो ड्रिंक भी हल्का फुल्का। सर हमने बोला भी कि आप डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए, और जब तक डॉक्टर साहब ने कहें ये ड्रिंक व्रिंक हल्का फुल्का किए हैं तो हो सकता है कोई दवा से कोई रिएक्शन हो, तो आप डॉक्टर साहब बात करके ही दवा दीजिए। तो इन्होंने कहा हमसे कि बस ये खिसक गया है और इनको दर्द ज़्यादा होगा, आप लोग कमरे से बाहर निकालिए, एक इंजेक्शन लगा दे रहे हैं, शून्य कर दे रहे हैं, इनको पता नहीं चलेगा, मैं इसको चढ़ा दे रहा हूँ, आप बेल्ट बांध दूंगा, बांधा हुआ है बेल्ट बंधा भी। और कुछ नहीं किए, वो इंजेक्शन लगने के आधे घंटे के अंदर हमारा पेशेंट हालत खराब हुआ। डॉक्टर साहब विनय तिवारी जी भाग कर रात गए आधा घंटे के अंदर, और उसके बाद हमारे साथ डॉक्टर साहब वहाँ भी गए शेखर क्रांति में, लेकिन हमारा पेशेंट फ्रैक्चर था, उसमें ऑक्सीजन क्यों लगा, क्या ऐसी स्थिति घट गई थी? इंजेक्शन लगने के बाद क्यों लगा? जब मैं उनसे पूछ रहा आपके